मार्को पोलो, ये नाम सुनते ही दिमाग में एक बहुत बड़ी रोमांचक यात्रा की तस्वीरें घूमने लगती हैं। लेकिन क्या उनकी ये मशहूर कहानी सच है या बस एक बेहतरीन किस्सा? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। कहते हैं मरते वक्त मार्को पोलो ने ये बात कही थी, और ये एक बड़ी ड्रामेटिक लाइन है जो हमारी आज की पड़ताल के लिए एकदम सही माहौल बनाती है। मतलब जो देखा गया, जो बताया गया और जो सच हो सकता है, उसके बीच का फासला कितना बड़ा था। तो ठीक है, चलिए सबसे पहले उस कहानी से शुरू करते हैं जिसे हम सब जानते हैं। मार्को पोलो वेनिस का एक व्यापारी, जिसने पूरब की ओर एक ऐसी यात्रा की जिस पर यकीन करना भी मुश्किल हो। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। इससे अंदाजा लगता है कि यह सफर कितना विशाल था। सोचिए, कोई 17 साल की उम्र में घर से निकले और 24 साल बाद लौटे। यह सफर वाकई असाधारण था। उन्होंने करीब 15,000 मील यानी कि 24,000 किलोमीटर का सफर तय किया। उस जमाने के हिसाब से तो ये ऐसा था जैसे कोई दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच गया हो। और हाँ, वो सिर्फ एक टूरिस्ट नहीं थे। कहते हैं कि कुबलई खान उनकी समझदारी के इतने कायल हो गए कि उन्होंने मार्को को एक भरोसेमंद अफसर बना दिया, और इसी वजह से मार्को को उस साम्राज्य को अंदर से देखने का मौका मिला जो उस वक्त बाकी दुनिया के लिए एक पहेली जैसा था। यहां तक तो सब बढ़िया लगता है ना? लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अब आएगा। अब वो वजह सामने आएंगी जिनके कारण सदियों से लोग इस कहानी पर शक करते आए हैं। और यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो इस पूरे विवाद की जड़ है। क्या मार्को पोलो ने वाकई वो सब देखा जिसका उन्होंने अपनी किताब में दावा किया था? जो लोग शक करते हैं वो पूछते हैं कि भाई, अगर मार्को पोलो ने चीन में 17 साल गुजारे तो उन्होंने अपनी किताब में चीन की महान दीवार का जिक्र क्यों नहीं किया, या चाय, चॉपस्टिक्स और पैर बांधने की प्रथा जैसी कल्चर की इतनी बेसिक चीजों के बारे में एक शब्द भी क्यों नहीं लिखा? ये बात थोड़ी हजम नहीं होती। तो आज के ज़माने में जो शक किया जाता है वो इसी बात पर टिका है। कुछ इतिहासकारों का तो यहां तक मानना है कि मार्को पोलो शायद कभी चीन पहुंचे ही नहीं। उन्होंने तो बस दूसरे मुसाफिरों से कहानियां सुनी, कुछ फारसी किताबें पढ़ी और एक जबरदस्त कहानी बना दी। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब आता है एक जबरदस्त काउंटर आर्ग्यूमेंट। कुछ ऐसी डिटेल्स जो इतनी सटीक हैं कि उन्हें झुटलाया नहीं जा सकता, और वो मार्को के दावे को सही साबित करती हैं। तो यहां देखिए, दोनों तरफ की बातें हैं। एक तरफ वो बड़ी बड़ी चीजें हैं जिनका जिक्र ही नहीं है, और दूसरी तरफ कुछ ऐसी बारीकियां हैं जो हैरान कर देती हैं। जैसे उन्होंने कागज के नोटों के बारे में लिखा, गर्मी के लिए कोयला जलाने के बारे में बताया, और तो और नमक से सरकार को कितनी कमाई होती है उसके आंकड़े तक दिए, और ये सब बाद में सच निकला। और यही सबसे जरूरी बात है, ये डिटेल्स इतनी खास थीं, इतनी अंदर की बातें थीं कि इन्हें कहीं से सुनकर लिखना नामुमकिन सा लगता है। ये तो वही बता सकता है जिसने उस सिस्टम को अंदर से काम करते हुए देखा हो। अच्छा, तो सवाल उठता है कि फिर उन्होंने वो सारी चीजें क्यों नहीं लिखी? चलिए इसका भी जवाब ढूंढते हैं। पहला, ग्रेट वॉल। देखिए, जो दीवार हम आज जानते हैं वो तो पोलो के सैकड़ों साल बाद बनी थी। उस वक्त की दीवारें इतनी बड़ी नहीं थीं। दूसरा, फूड बाइंडिंग। ये प्रथा उस समय इतनी फैली हुई नहीं थी, और मंगोलों में तो बिल्कुल भी नहीं। और तीसरा, चाय और चॉपस्टिक्स। कमाल की बात यह है कि उस जमाने के किसी और यूरोपियन ट्रैवलर ने भी इन चीजों के बारे में नहीं लिखा है। तो सच और झूठ की इस बहस से आगे बढ़कर अब हम ये देखते हैं कि मार्को पोलो की कहानी की असली विरासत क्या है, उसका असली इम्पैक्ट क्या पड़ा। कहानी में एक और किरदार है जिसके बारे में जानना जरूरी है, रस्टिकेलो द पीसा। जब मार्को पोलो जेल में थे तो उन्होंने अपनी सारी कहानियां इसी आदमी को सुनाई थीं। और ये जनाब कौन थे? एक प्रोफेशनल रोमांस राइटर। तो हो सकता है कि जो किताब हम पढ़ते हैं वो एक व्यापारी की सच्ची यादों और एक कहानीकार के चटपटे अंदाज का एक मिक्सचर हो। और हाँ, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर कर लेते हैं। नहीं, मार्को पोलो इटली में पास्ता नहीं लाए थे। ये बिल्कुल झूठ है। पास्ता तो उनकी यात्रा से कई 100 साल पहले से इटली में था। ये बस एक मजेदार कहानी है और कुछ नहीं। तो कहानी में थोड़ी मिलावट हो या ना हो, एक बात तो पक्की है, उनकी किताब का असर जबरदस्त था। उसने यूरोप के लोगों का दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल डाला, नक्शे बनाने का तरीका बदला, और आने वाले खोजकर्ताओं के लिए एक तरह से रास्ता खोल दिया। कुल मिलाकर बात यह है कि मार्को पोलो की कहानी, चाहे वो 100% सच हो या थोड़ी बहुत गढ़ी हुई, उसने दुनिया का इतिहास बदल दिया।
इसी किताब को पढ़कर क्रिस्टोफर कोलंबस जैसे लोगों को प्रेरणा मिली और इसी से एज ऑफ डिस्कवरी यानी खोज के उस महान युग की शुरुआत हुई। तो आखिर में हम एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। अगर कोई कहानी इतनी ताकतवर हो कि वो पूरी दुनिया को बदल दे, तो क्या इस बात से सच में कोई फर्क पड़ता है कि उसका हर एक शब्द सच था या नहीं? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास और उसके असर के बारे में हमें सोचने पर मजबूर करता है।